आज ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में एक शुभ आरंभ किया गया, जिसका शुभारंभ श्री कांतादास महाराज जी पंचवटी के जो महंत हैं उनके कदमों से हुआ। और उसके बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट और टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में 250 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ फिर टैलेंट शो में मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें डांस, सिंगिंग, बच्चों का अपना टैलेंट शो, बेबी शो हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सारे बच्चों ने अब जितने भी फंक्शन हुए सभी में पार्टिसिपेट किया और सभी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट हम 31 को घोषित करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने स्पोर्ट्स साइकिल रखी है, सेकंड प्राइज़ हमने ड्रम सेट रखा है, थर्ड प्राइज़ हमने कलर सेट रखा है। उसका हम जो अनाउंसमेंट है 31 मार्च को करेंगे। और जो ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल है वो फर्स्ट नर्सरी से क्लास से लेके और 5th क्लास तक है। हमारा जो मुख्य फोकस है, जो हमने ब्राइट किंगडम के बाद प्रैग्मेटिक वर्ड दिया है, प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग। हम टोटली फोकस प्रैग्मेटिक अपना प्रैक्टिकल लर्निंग पर कर रहे हैं, जहाँ पर हर बच्चा कोई भी चीज़ यदि करेगा तो उसके लिए लैब की सुविधा उपलब्ध है, लैब की फैसिलिटी रहेगी। नर्सरी क्लास का बच्चा भी लैब अटेंड करेगा, यूकेजी क्लास का बच्चा भी एलआर पढ़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेगा। जो बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तब वो नाम सुनते हैं, बट यहाँ बच्चे को यूकेजी क्लास से ही लॉजिकल रीजनिंग की नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में मैं आपको बताऊं तो हम टोटली पूरे साल में 10 स्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स 1 मंथ 1 स्पोर्ट्स रहेगा, जिससे बच्चों को उसकी पूरी डीप नॉलेज हो, सारे रूल रेगुलेशन के बारे में पता चले। तो इस टाइप से हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपना प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, सारा प्रैक्टिकल लर्निंग बेस पे लेके आ रहे हैं कि बच्चा अपना जहाँ पर भी फ्यूचर बनाना चाहता है वो अपना फ्यूचर वहाँ बना सकता है। यहाँ पर हमने कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड अपडेटेड चीज़ें करी हैं, जैसे अपना यहाँ पर लैब के लिए सारा हमने पूरा जो नर्सरी क्लास से लैब का है उसके लिए हमने मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। यह टोटली एक अपडेटेड, जो टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को अपडेशन देते हैं, हर चीज़ में एक टाइम होता है अपडेट देने का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लेटेस्ट, जो अभी आपके फरीदाबाद एनसीआर में भी नहीं होंगी, हमने वो चीज़ें यहाँ पर लेके आए हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा नया सेटअप है। और वहाँ पर अपना आप देखिए, वहाँ पर भी हमारा हरियाणा में मैक्सिमम आप टॉपर रहते हैं तो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रहता है। वहाँ पर भी हमारा शिक्षा संस्कार अनुशासन जो हमारा बेस है, वहाँ पर भी हमारी वैसे ही लर्निंग रहती है, बट हम यहाँ पर थोड़ा अपडेटेड मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है आजकल जो विद्यार्थी है ज़्यादातर रटन विद्या पर उनका फोकस रहता है, तो रटन विद्या पर उनका फोकस ना रहे और वो भाषा ज्ञान का एक सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? जो ये रटन विद्या है इसको ही ख़त्म करने के लिए हमने यह प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट करी है, जिसमें बच्चों की बुक से रिलेटेड ही लैब में आइटम होंगे। जो बच्चा बुक में चैप्टर पढ़ेगा वह प्रैक्टिकल करके देखेगा। जब ये चीज़ बच्चा प्रैक्टिकली नॉलेज एक बार लर्न करना स्टार्ट कर देता है तो वो कभी क्रैमिंग नहीं करता। क्रैमिंग बच्चा तब करेगा जब उसको केवल बुकिश चीज़ें आती हैं सामने और उसको वो क्वेश्चन आंसर जब वो रटता जाता है, क्रैमिंग करता जाता है। जब वो बच्चा उसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेगा, जब उसको वो खुद करके देखेगा, तो उसके लिए ईजी रहेगा हर चीज़ को समझना कि हाँ ये क्यों हो रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि बच्चों को हर छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बच्चों को पोरिंग नहीं आती है, लेजिस टाई करने नहीं आते हैं, बच्चों के जो जूते के फीते होते हैं बच्चों को बांधने नहीं आते हैं, बच्चों को आप देखते होंगे घर में जो भी लॉक रहते हैं, चटकनियाँ रहती हैं, बच्चों को खोलना अप डाउन करना नहीं आता है, क्योंकि हम इन चीज़ों की साइड कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वो टोटली इसी बेस पे लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर बच्चा जितना प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकता है, छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे सकता है, उसी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार का भी होना जरूरी है, उसको लेकर पहले से बी के स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम सुबह कराए जाते हैं, प्रार्थना वगैरह है, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था रही? सेम यहाँ पर भी सेम पैटर्न, जो हमारा मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि जैसे पूजा होती है, घर में बच्चा पूजा करता है, पेरेंट्स के पैर छूता है, यहाँ पर हमने वो चीज़ें लेके आए हैं। बच्चा वह सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लर्निंग करेगा। साथ ही साथ जो पूजा की थाली भी लैब में हमने रखी है कि जिससे बच्चे को पता चले पूजा कैसे करते हैं, क्या चीज़ हम उससे हमें क्या मिलता है। साथ साथ बच्चों पेरेंट्स के पैर छूना, सुबह सुबह प्रेयर होना, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी एज इट इज इन्वॉल्व रहेंगी, क्योंकि यह तो हमारा बेस है, शिक्षा संस्कार अनुशासन। इसके बिना तो एजुकेशन का मैप भी नहीं। कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो रहते हैं उनका शिक्षकों से तो अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन पेरेंट्स से अच्छा तालमेल ना होने के चलते वो जो
शिक्षा है एक अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, तो उस पर किस तरह का फोकस रहेगा, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि आजकल बच्चों का टीचर्स से इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है और पेरेंट्स से कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा यदि रीज़न हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पेरेंट्स आज बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है। दो चीज़ें होती हैं, या तो बच्चा पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे रहा है, अन्यथा पेरेंट्स की मेंटलिटी अपनी अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। वो जनरेशन गैप ज़्यादा आ गया है। तो इस चीज़ के लिए हमारे रेगुलर काउंसलिंग सेशन रहेंगे, पेरेंट्स से मीटिंग रहा करेगी, जिसमें पेरेंट्स को हम सिंगल क्लास के पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको घर पे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी आगे आ सके, बच्चे का टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो ये चीज़ जब टीचर और पेरेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है तो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। 1992 में आपने यहाँ बीके स्कूल की स्थापना की और लगातार शिक्षा के स्तर में जो है बढ़ोतरी की। कहा जाता है किसी इमारत के लिए एक मजबूत नींव का होना ज़रूरी है, तो ये जो आपने नया स्कूल किया है इसकी नींव किस तरह से मजबूत की जाएगी? जैसा कि जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक हैं श्री बालकिशन जी और श्री सतीश कौशिक जी, उन्हीं के बलबूते पर आज ब्राइट किंगडम की नींव रखी गई और आज उसका शुभारंभ हुआ है। सेम जो वहाँ पर कहते हैं कि नीति और नीयत जिसकी अच्छी होती है वो हमेशा बढ़ोतरी करता है, सेम उन्हीं के हम कदमों पर आगे चलकर यहाँ पर भी इसी तरह हम पूरी मजबूती रखेंगे कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ सकें, बच्चों के अंदर नए जो उनकी गुणवत्ता है वो लोगों के सामने उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, बच्चों के अंदर एक बड़ों के लिए जो एक आदर सम्मान रहता है वो चीज़ बना रहे, बच्चा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये चीज़ों पर हमारा पूरा फोकस रहेगा और इसी पर हम कार्यरत रहेंगे। जैसे अक्सर देखा जाता है बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी होने के कारण उनको ट्यूशन वगैरह लगवाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ट्यूशन ना लगवाना पड़े, उसको लेकर किस तरह की? जो ये ट्यूशन वर्ड है ये मतलब एक स्कूल के लिए समझ से परे चीज़ है, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव है कि ट्यूशन हम जब लगवाते हैं जब हम बच्चे पे प्रेशर डालना नहीं चाहते। हम ट्यूशन तब लगवाते हैं जब बच्चे को स्कूल से जो वर्क मिले वो ट्यूशन में जाके उसको वर्क को कर ले और वो क्लास में जाके दिखा दे। ट्यूशन लगवाने से केवल पेरेंट्स गुमराह होता है और कुछ भी नहीं होता इसके अलावा, ना बच्चे की नॉलेज बढ़ती है। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ट्यूशन हमें तब लगवाना चाहिए जब हमें एक आप प्राइवेट स्कूल में ना हो या फिर ट्यूशन की हमें जब जरूरत पड़ती है, यदि आपका बच्चा क्लास में टीचर से 10 बार पूछने में असमर्थ है तो हमें उस बच्चे को समर्थ बनाना चाहिए कि वो टीचर से 10 बार क्वेश्चन पूछे क्लास में। जितना वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक उसका एक जो माइंड है उसका काम करने का तरीका भी बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर अब घर पे प्रैक्टिस करेगा। जब प्रैक्टिस करेगा तो उसका क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आएगा टीचर से पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इसमें बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी अपने आप जन्म ले लेती है। पर जब हम ट्यूशन को उसको सपोर्ट दे देते हैं तो उसे पता है चल क्लास में समझ नहीं आया तो मैं ट्यूशन टीचर से पूछ लूंगा। तो क्लास में वो जब 10 बार पूछेगा तो यह बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरा यही सबसे एक आग्रह है कि जो युवा हैं उनको सही दिशा मिलनी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। और जो नशे जैसी चीज़ है इससे जितना आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि यह हमें नहीं खा रही है, हमें पूरी बॉडी को, हमारे फ्यूचर को, हमारी फैमिली को पूरा अंदर से खोखला कर रही है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो जितना इन चीज़ों से दूर रह सकें, और पेरेंट्स को इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, और गलत दिशा में यदि जा रहे हैं तो ये नहीं कि क्यों जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न पर काम करना चाहिए और बच्चे को दोबारा सही राह पर लाने का कार्य करना चाहिए। कहते हैं सभी टीचर्स से भी मैं ये कहूँगा कि आप बच्चे का भविष्य निर्माता हैं, तो बच्चों को कभी भी यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है बच्चा मिसगाइड हो रहा है, उस बच्चे के लिए जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करिए। कहते हैं कि यदि आपने जो भी टीचर्स हैं कहते हैं कि आपने सभी के बच्चे पढ़ा दिए तो अपने बच्चे खुद पढ़ जाते हैं, अपने बच्चे सही राह पर अपने आप आ जाते हैं। तो हमेशा जितने भी आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं उन पर इतना फोकस रखिए कि आपके बच्चे अपने आप उन्नति करें। नया सेशन शुरू होने जा रहा है नए स्कूल का,
तो डिस्ट्रिक्ट के जो अभिभावक हैं उनसे कोई अपील, कोई संदेश? सभी से यही मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि सब आजकल के जीवन में सभी का एक शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है कि हम बच्चों पर कभी टाइम देने में असमर्थ रहते हैं। तो बच्चों पर जितना हम फोकस रखेंगे, टाइम रखेंगे, जिस देंगे, उतना हमें बच्चों के बारे में पता चलेगा और बच्चों को हमारे बारे में पता चलेगा। पेरेंट्स, बच्चों को भी पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस रखें कि हमें कैसे कैसे अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देना है, कैसे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उसके लिए हमें टाइम निकालना होगा। तो बच्चों को टाइम दें, बच्चों को समझें, आज की जनरेशन गैप को आने मत दें, जिससे काफ़ी दूरियां बढ़ जाती हैं और बाद में उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो बच्चों पर ध्यान रखें। स्पोर्ट्स को लेकर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की तैयारियां हैं? ब्राइट किंगडम में स्पोर्ट्स को लेके, जैसे आपका सॉकर हो गया, रग्बी हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, जितने भी ऐसे गेम हैं, हम टोटल 10 स्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं। हर मंथ सिंगल स्पोर्ट्स रखेंगे जो बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसकी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने एक स्पोर्ट्स रख दिया, अगले दिन दूसरा रख दिया, उससे बच्चे को प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती। तो एक स्पोर्ट्स के लिए कम से कम 1 महीने हम बच्चे की प्रैक्टिस कराएंगे। एटलीस्ट बच्चे को उसके रूल रेगुलेशन उसको पता है, कैसे खेलना है। यदि उसे अपना फ्यूचर आगे स्पोर्ट्स में बनाना है तो वो तभी बना पाएगा जब उसे नॉलेज होगी। और नॉलेज कब होगी? जब वो खेलेगा, तब उसका इंटरेस्ट जगेगा। यदि उसका इंटरेस्ट उसमें बन गया, जैसे आज नीरज चोपड़ा ने हमारे पूरे वर्ल्ड में अपना देश का नाम, हमारा गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे पलवल से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का नाम रोशन कर सके।